पुलिस रिमांड ये शब्द सुनते ही लोगों के पैर थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि पुलिस रिमांड में लोगों की ठीक वैसी ही धुलाई होती है जैसे कि धोबी घाट में कपड़ों की धुलाई होती है। लेकिन क्या ये करना सही है? क्या पुलिस स्टेशन में जब किसी के साथ मारपीट होती है तो वो रिमांड का ही हिस्सा है? रिमांड पुलिस कब लेती है, कितने समय के लिए ले सकती है, और आखिर पुलिस रिमांड और जेल जाने में क्या अंतर होता है? दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा फलाना आदमी को पुलिस रिमांड में लिया गया है, उसके साथ पूछताछ हुई है, रिमांड के दौरान उसे पुलिस ने मारा वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब कुछ होता क्यों है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आइए ये जान लेते हैं कि आखिर रिमांड होता क्या है। असल में जब कभी भी कोई अपराध होता है और उस अपराध में किसी का नाम आता है, यानी कि इस अपराध को किसने किया है, इसके पीछे कौन है, ये सब कुछ जब पुलिस पता लगाती है तो जो नाम सामने आता है उसी नाम को लेकर पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट करने पहुंच जाती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस उस आदमी से पूछताछ शुरू करती है, और जब पुलिस के पास उस व्यक्ति के खिलाफ ठोस सबूत होते हैं तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। और ये चीज सीआरपीसी के सेक्शन 57 के तहत करी जाती है। मतलब कि इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति जुर्म में शामिल होता है और उसके खिलाफ पुलिस के पास ठोस सबूत होते हैं तो पुलिस उसे अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेकर जाती है, और फिर मजिस्ट्रेट साहब इस बात का निर्णय लेते हैं कि जो व्यक्ति उनके सामने पेश किया गया है उसको पुलिस रिमांड की जरूरत है या नहीं। रिमांड का मतलब है कि मान लीजिए कहीं पर भी कोई अपराध हुआ, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट हुई और जिस डंडे से उसको मारा और जिस डंडे से उसके सर पर चोट लगी है, जिसकी वजह से उस आदमी को काफी नुकसान हुआ और उसकी इंजरी काफी सीरियस थी, तो उसी दिन पुलिस ने न केवल डंडे को बरामद कर लिया बल्कि उस व्यक्ति को भी अरेस्ट कर लिया जिसने डंडे से मार पिटाई करी थी। अब यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए बचा नहीं है, केस पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो इस तरह के केस में बिल्कुल भी रिमांड नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ओपन एंड शूट केस है। सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ सामने है। यहाँ पर पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो फिर मजिस्ट्रेट ऐसे में रिमांड नहीं देता है। हालांकि पुलिस कई बार इस तरह के केस में भी रिमांड मांग लेती है, लेकिन मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है कि वो रिमांड देगा या नहीं देगा। अब सवाल ये आता है कि रिमांड कहाँ पर दिया जाता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ मार पिटाई हुई और मारपीट में चाकू का इस्तेमाल किया गया या बंदूक या फिर डंडे वगैरह का इस्तेमाल किया गया, तो जिस हथियार से हमला हुआ है उसे मुजरिम ने कहीं ले जाकर छुपा दिया, या फिर इस पूरे मारपीट वाले कांड में 2-3 लोग थे जो कहीं जाकर छुप गए, या फिर कोई एक व्यक्ति जो उसके साथ में था जिसने मारपीट करी वह कहीं और जाकर छुप गया। यानी कि अभी भी पूरी चीजें क्लियर नहीं है, और ना ही सभी मुजरिम मिले हैं, और ना ही जुर्म के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार मिला है। तो इस तरह के केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी होती है। ऐसे में अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसे पूछताछ के लिए समय चाहिए होता है, और यही कारण है कि अरेस्ट करने के बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस गुनहगार को लेकर जाती है तो वो रिमांड मांगती है, ताकि जो भागे हुए साथी है या फिर जो छुपाया हुआ हथियार है उसके बारे में पुलिस पता लगा सके। साफ शब्दों में कहा जाए तो जब पुलिस मुजरिम को या फिर जिस पर शक है उसे पकड़ती है, लेकिन अभी भी केस से जुड़ी बहुत सी चीजें सामने आनी बाकी है, तो उन सारी चीजों का पता लगाने के लिए और केस पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए जिस मुजरिम को पुलिस पकड़ती है उससे पूछताछ करने का समय मांगती है, और इसी को पुलिस रिमांड कहा जाता है। अब ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वह पुलिस को रिमांड देता है या फिर नहीं देता, और अगर मजिस्ट्रेट रिमांड देता है तो वह कितने समय के लिए देता है। दोस्तों, पुलिस रिमांड का मैक्सिमम टाइम पीरियड 14 दिनों तक का ही होता है। इससे ज्यादा कोई भी पुलिस किसी कैदी को रिमांड पर नहीं रख सकती है। हालांकि कई सारे ऐसे भी केस होते हैं जिसमें 90 दिनों की पुलिस रिमांड होती है, लेकिन वो अलग चीज है और ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन आमतौर पर अगर पुलिस रिमांड पर किसी को ले जाया जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए ले जाया जाता है। लेकिन इन 14 दिनों के अंदर उस व्यक्ति के साथ पुलिस वाले क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसे लेकर भी कई कड़े कानून बनाए गए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि पुलिस वाले उन कानूनों को नहीं मानते हैं और पुलिस रिमांड में लिए गए व्यक्ति का कचूमर बनाकर उसकी हालत खराब कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कानून के हिसाब से चले तो रिमांड का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि पुलिस आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी और वहाँ पर बुरी तरीके से आपको
ढोएगी। जी नहीं, पुलिस आपको मार नहीं सकती है, ये कानून के खिलाफ है। कानून पुलिस रिमांड पर व्यक्ति को इसीलिए भेजता है ताकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके, और रिमांड के दौरान पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन ही कर सकती है, जिसके लिए वो मुजरिम से या फिर जिस पर शक है उससे कई तरह के सवाल करती है, जिसका जवाब व्यक्ति को देना पड़ता है। पुलिस जितनी बार सवाल करती है उतनी बार जवाब देना पड़ता है। पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस वाले हर रोज हर पल मुजरिम से सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, ताकि एक समय ऐसा आए जिसमें वो सच बोल दे। हालांकि कई बार सच बाहर निकलवाने के लिए पुलिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, और हर पुलिस रिमांड के दौरान मुजरिम को एक ना एक बार तो पुलिस के डंडे खाने ही पड़ते हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स के हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पर ऐसा होता है और कोई भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जिस व्यक्ति को पुलिस रिमांड पर लिया गया है उसको इतना मारा जाए कि उसकी हालत खराब हो जाए या फिर वो अधमरा हो जाए, क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में ही होता है। असल जिंदगी में अगर पुलिस रिमांड पर लिए हुए व्यक्ति को बहुत ज्यादा मारती है और उसके निशान शरीर पर छप आते हैं, तो ह्यूमन राइट्स वाले पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देकर बैठ जाते हैं। और अगर बात कुछ ज्यादा बढ़ जाती है तो जो पुलिस वाले रिमांड के दौरान मार पिटाई करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। कई बार तो इसके चक्कर में पुलिस वालों की वर्दी तक उतर जाती है, क्योंकि आप मुजरिम हो या ना हो, लेकिन अगर पुलिस आपको पुलिस स्टेशन में लेकर रखती है तो आपके कई सारे अधिकार होते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 54 के तहत जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो वो अपना मेडिकल बनवाने की डिमांड कर सकता है, ताकि पुलिस रिमांड के बाद जब दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने उस मुजरिम को या फिर उस व्यक्ति को पेश किया जाए तो वो ये दिखा सके कि उसके शरीर में जो चोट है वह पहले से नहीं है। क्योंकि कई बार पुलिस रिमांड के दौरान व्यक्ति को काफी मारती पीटती है और फिर बाद में मैजिस्ट्रेट के सामने ये कह देती है कि ये चोट तो पहले से ही लगी है, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस केस में आपको रिमांड में आने से पहले ही अपना मेडिकल करवा लेना चाहिए, और भारत का कानून आपको ऐसा करने की पूरी इजाजत देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप पहले ही मेडिकल की डिमांड कर लेंगे तो आपके साथ पुलिस मारपीट करेगी ही नहीं। ऊपर से अब तो दोस्तों ये हाल हो गया है कि जितने भी पुलिस स्टेशन है उन्हें सीसीटीवी कैमरे से कवर किया जाएगा, ताकि कौन वहां आ रहा है, कौन जा रहा है, पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है, इन सब की जांच हो सके। इसलिए पुलिस रिमांड के दौरान अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो जब रिमांड खत्म हो जाती है और उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है तो वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाने के लिए कह सकता है कि इस वक्त मेरे साथ ऐसा हुआ था। आप जब ऐसा कहेंगे तो पुलिस वालों को फुटेज दिखानी ही पड़ेगी, और अगर उन्होंने रिमांड के दौरान कुछ गलत किया है तो उनका सच मजिस्ट्रेट के सामने आ जाएगा और उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। जैसे ही रिमांड का टाइम खत्म होता है उसमें पुलिस वाले वापस मजिस्ट्रेट के सामने मुजरिम को पेश करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि मजिस्ट्रेट साहब को अगर लगेगा कि बेल देनी चाहिए तो जो मुजरिम के वकील ने बेल लगाई होगी उसी हिसाब से बेल मिल जाती है, वरना मुजरिम को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर से बेल लगाने का दौर शुरू होता है और मुजरिम बेल पर बाहर आता है और यहाँ से उसका ट्रायल शुरू होता है। यानी कि ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जिसमें अगर एक बार इंसान फंस गया तो बहुत मुश्किल हो जाती। इसीलिए बंदे को कुछ भी करना चाहिए, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। हमने आपको बता दिया है। अब आपका वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।